चूल्हे खड़के हट पीजे बर्गर खाने फालतू बाथू पाके बने आए गलियां दी नॉलेज बथेरी जट नी गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से भागता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि हमें पकड़नी है बस। सुबह सुबह मेरे को बाय कहने आ गई है। तो गाइस इस टाइम तो हमारा जो शीशा है वो धुंधला हुआ पड़ा है बट हमें जल्दी जल्दी से निकलना पड़ेगा। लेट्स गो। 45 हो गए हैं, 6 मिनट में मेरी बस निकल जाएगी। तो 6 मिनट में हमें ऐसे रोडों से होकर 7 किलोमीटर। Let's go homies। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं और गाड़ी भी साइड में बढ़िया पार्क कर दी है। और अभी साइड चलता हूं, देखता हूं इस साइड से आएगी बस। 50 हो चुके हैं और फाइनली अब बस के आने का समय हो जाएगा। तो मैं इस साइड से चला हुआ हूं, अब बस स्टैंड तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु कोई चक्कर नहीं है, यहीं से पकड़ लूँगा बस। देखता हूँ फाइनली बस मिल चुकी है ताकि एडिटिंग कर सके आराम से। इस टाइम फॉग आप चेक कीजिए, नेक्स्ट लेवल की पड़ी है। फाइनली बस पहुंच चुकी है खरड़। लेट्स गो गाइस, गुड मॉर्निंग खरड़। और थोड़ी देर कुछ खा पी लेते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं यूनिवर्सिटी क्योंकि ऑटो मिलेगा हम यहाँ से। तो एक बात तो है, एंड्रॉयड के कैमरे में गोरे बहुत ज़्यादा आते हैं परंतु इसमें कुछ ज़्यादा ही भयंकर आ रहे हैं। एक तो कैमरा में धूल लगी पड़ी है, इसकी थोड़ी स्क्रीन निकल चुकी है जिसकी वजह से कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा, परंतु आप धुंध देख सकते हैं बहुत भयंकर इस समय पड़ी है पंजाब में। अपनी किस्मत ख़राब क्यों लग रही है, यहाँ पर होता था एक नारियल पानी वाला, वो दिख नहीं रहा है कहीं नहीं। वाह वाह वाह, फाइनली पहुँच चुका हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। और फाइनली अपने सीयू में प्रवेश करते हैं। लेट्स एंटर फ्रॉम गेट 3। ये धूप भी आ चुकी है परंतु फॉग उसी स्तर की आपको दिख रही होगी। अभी तक करीब 9 के करीब समय हो चुका है इस टाइम। तो इस ब्लॉग में आना है क्योंकि यहाँ पे है लाइब्रेरी, यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। मैं सोचता था पहले कि रूम पे निकल जाऊँ, परंतु नहीं, रूम पे जाऊँगा फिर से आऊँगा। एक्चुअली पैदल जाना पड़ेगा, तो 300-400 मीटर मेरे को पैदल चलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट ही कॉलेज में आ जाए, यहीं से निकल जाएंगे, रूम कौन ही जाए। सुबह चमक पौड़ियों पर काम है अपनी खूबसूरती को निहारो। यहाँ वॉशरूम में आके थोड़ी देर लाइब्रेरी में जाके सो लेते हैं। तो गाइस यहाँ हम सबसे पहले मैं लाइब्रेरी आया और सबसे पहले लिया चार्जर। देखिए मान लो कि यहाँ से इकट्ठा करा चार्जर, उसके बाद ये देखिए किसी से मदद मांग के मैंने टैब भी ले लिया फाइनली। अब इससे करता हूँ थोड़ी देर स्टडी। कीप साइलेंट। हैव अ वेज रोल गाइस। कैंटीन ये देखिए किसी टाइम भरी रहती थी, आज खाली है क्योंकि एग्ज़ाम लगे हैं। अब पद यात्रा के दौरान हमें निकलना पड़ रहा है C3 क्योंकि हम थे पहले D6 वाली लाइब्रेरी में, और अब कम से कम हमें 300-400 मीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। ये भीड़ कहाँ से आई भाई, कहाँ से उत्पन्न हुई ये भीड़। अंततः हम एग्ज़ाम दे के निकल चुके हैं। ये वाला ग्राउंड है, यहाँ पे मैक्सिमम इवेंट वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइज। तो C1 चलते हैं, थोड़ी देर खा लेते हैं कुछ और निकलते हैं फिर अपने गृह क्षेत्र की ओर। तो जब जस्ट अभी ऑटो पकड़ के यहाँ जल्दी चलो 5:10 पे निकलेगी बस। अभी टाइम हुआ है 5 बजे एग्जैक्ट। चलो थोड़ा समय से पहले पहुँच लेते हैं, वहाँ से मिलेगी हमें बस, वो जो एंड पे है। फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लोग खड़े हुए हैं बस लेने के लिए। इस साइड जाता है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता अपना, तो हम इस रास्ते से निकलेंगे घर। जब तक बस नहीं आती हम लेते हैं जूस का आनंद।
गाइस बसेस आ रही हैं और इस रूट की अभी तक हमारे रूट की कोई बस नहीं आई। बस तो मिल चुकी है परंतु भीड़ है थोड़ी सी, हमें खड़े होके जाना पड़ेगा। बाकी सफ़र हमें करीब 120-130 किलोमीटर 2 घंटे का सफ़र खड़े होके। शायद बाहर आई यूनिवर्सिटी, इसकी पिछली सीट यहाँ पे खड़ा हो चुका हूँ मैं। थोड़ी सी यहाँ पे खड़ने होने के लिए जगह है और आगे बस जा रही है बढ़िया मध्यम गति में। हम थोड़ी देर के पश्चात प्रवेश करेंगे हिमाचल की बाउंड्री में। करीब 70 किलोमीटर का सफ़र और रहा है तय करने बाकी। तो गाइस थोड़ा लाइट का इशू है, यहाँ पर लाइट के नीचे आया तब जाके कर रहा हूँ शूट। गाइस फाइनली सीट मिल चुकी है हमें, वो सबसे पीछे वाली सीट हमें मिल चुकी है। आराम से बैठते हैं। 6:15 हो रहे हैं इस टाइम और कंटिन्यू बस चली ही जा रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार बिना ब्रेक के बस चली जाए, तो अगर कहीं खाना वगैरह भी रुके तो आधे घंटा लग जाएगा और मैं करीब 9 बजे पहुँच जाऊँगा घर। बट जितना मैंने आइडिया लिया वो 7:30 से 7:40 के करीब हम पहुँच जाएंगे। गाइस फाइनली बस से उतर चुका हूँ, बस निकल रही है अपने रूट पे और मैं भी चलता हूँ जल्दी से गाड़ी की ओर। गाइस मतलब मैं चंडीगढ़ से यहाँ आया तो जब जैसे ही मैंने टनल क्रॉस करी बहुत भयंकर ठंड है यहाँ पे। तो मतलब मुंह से धुआं निकलना, जैसे पहाड़ी जैसे बुजुर्ग थे वो कहते थे कि अगर मुंह से आपके धुआं निकलना शुरू हो जाए तो समझ लो कि ठंड हो गई है शुरू होना। तो यहाँ पे तो मतलब मैं बोलता हूँ कि भयंकर लेवल की सर्दी है। तो ये तो मैंने तब खोली थी, दिन में भयंकर गर्मी थी, वहाँ पे धूप लग रही थी। परंतु जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुआ अपने घुमारनी क्षेत्र में उतरा, भाई ठंड का लेवल नेक्स्ट ही है। इसको बंद कर लेता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ अब अपने घर की ओर कुरुक्षेत्र। देखिए ये वाले रास्ते संकरे, इतने संकरे हमारे घर के इस तरफ जो जाते हैं, मतलब इनमें एक गाड़ी भी पूरी आती है। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप थोड़ा सा। ये देखिए अब इसके बाद का रोड और भी भयंकर शुरू होगा। अभी ये तो हल्का सा ट्रेलर है। लीजिए थोड़ा और बढ़िया रास्ता, हैंडल नहीं मुड़ा आपका तो आप सीधा नीचे जाएंगे, मुड़ गया तो फिर घर की तरफ। ऑफ रोडिंग। तो फाइनली अब गाड़ी लगा चुका हूँ, तो गाड़ी कर दिया पार्क, जल्दी पहुँच चुके हैं हम घर। और अब बस 1 मिनट की पद यात्रा है हमें रही बाकी तय करनी। गांव की शांति देख सकते हैं, मतलब वहाँ पे इतना शोर और यहाँ पे बिल्कुल इसके विपरीत। रुकिए।